तो कक्षा 12 की गणित में 15.2 में अगला क्वेश्चन देखते हैं 3x + 1 अपान 2x² + x + 1 का इंटीग्रेशन करना। देखिएगा ये हमारा जो इंटीग्रेशन है बिल्कुल इस प्रकार का है जैसे px + q अपान ax² + bx + c dx। देखिएगा जो ये वाला इंटीग्रेशन है वो इस रूप का इंटीग्रेशन हमारा है। तो इसके इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करते थे, सर्वप्रथम नीचे वाले पद का हम अवकलन करते हैं। इसका जब अवकलन करेंगे तो बनेगा 4x + 1। हमने कहा था नीचे वाले का अवकलन करिएगा, ऊपर रखिए, ऊपर रखने के पश्चात x को बैलेंस करना है और जो x को बैलेंस किया जाता है वह गुणा और भाग करके किया जाता है। यानी x के गुणांक का जो बैलेंस होता है वो गुणा और भाग करके होता है, जबकि जो अचर पद का बैलेंस किया जाता है वह जोड़ और घटा के होता है। तो देखिएगा यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 4x है। किससे गुणा और भाग करें या 3x हो जाए तो निश्चित रूप से इसे अगर 3/4 कर दिया जाए तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 3x। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि यहाँ पर भी 3x था और यहाँ पर भी 3x हो गया है। अब देखो 3/4 यहाँ पे मैंने जोड़ दिया है, तो इसी 3/4 को क्या करेंगे, हम घटा देंगे और प्लस का 1 कर देंगे। देखिएगा ये 3/4 प्लस का है यहाँ पे, तो इसको बैलेंस करने के लिए 3/4 को यहाँ पे क्या कर दिया है, घटा दिया है और जो ऊपर वाला 1 था उसको एज इट इज उतार दिया है अपान 2x² + x + 1 dx। अब देखो अगला काम क्या करते हैं, जो ये वाला पद होता है इसको हम अलग कर लेते हैं और अचर पद को अलग कर लेते हैं। तो ये 3/4 * 4x + 1 अपान 2x² + 1 यानी x² + x + 1 dx इतना कर लेंगे। और ध्यान देना अगर -3/4 + 1 कर दिया जाए तो ये प्लस का 1/4 हो जाता है, तो प्लस 1/4 ये बनेगा dx अपान 2x² + x + 1। अगर यहाँ समझ में ना आ रहा हो तो देखिएगा ये बनेगा 3/4 4x + 1 + 1/4 अपान ax² + bx + c। ऐसे भी लिखिएगा या ऐसे 2x² + x + 1 है। यानी ये ऊपर वाला है, इसको कैलकुलेशन करके हम जब ये लिखेंगे तो ये 3/4 और इस 4x + 1 को बाहर कर लेंगे और इस 1/4 को यहाँ पे हमने बाहर कर लिया। इस प्रकार से इसका हमने कैलकुलेशन किया है। और क्या करेंगे, अब ये दोनों अलग अलग हो गए हैं। दिस = i था, देखो i = हो जाएगा 3/4 * i1 मान लिया जाए। जो इतना वाला टर्म है हमारा इसको क्या मान लेते हैं, i1 मान लेते हैं, प्लस 1/4 i2। इस वाले टर्म को हम i2 मान लेते हैं और यही इक्वेशन नंबर 1 है। अगर इसी प्रकार से i1 और i2 की वैल्यू निकाल दी जाए और इस इक्वेशन में पुट किया जाए तो यहाँ से i की वैल्यू अर्थात इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। वेयर i1, देखो i1 है इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 1 अपान 2x² + x + 1 dx। देखो हम अभी तो इसका इंटीग्रेशन तुमको करके बता रहे हैं, लेकिन बाद में जब इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ हर, क्योंकि हर को हम t मानेंगे ये dt बन जाएगा। इसीलिए तो यहाँ पे हमने इसे संतुलित किया था। तो ये अगर 2x² + x + 1 को क्या मान लिया जाए, t मान लिया जाए। लेट 2x² + x + 1 = t मान लिया जाए। जो 2x² है इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा 4x 2 × 2x 4x और x का 1 हो जाएगा dx = dt। यानी 4x + 1 dx = dt। और देखिएगा 4x + 1 dx = dt। तो this = इंटीग्रेशन ऑफ dt और नीचे वाले को t ही लिखा है। this = log of t और यहाँ पे हम t की वैल्यू पुट कर देंगे। कितना है 2x² + x +
1, ये काहे की वैल्यू है I1 की। सो ये I1 की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई, log ऑफ bx स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के। अब काहे की वैल्यू फाइंड करेंगे I2 की, एंड I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। और देखेगा ये हमारे इससे और पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन लगा हुआ है, dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है। इसके लिए जब इसका इंटीग्रेशन करना होता है तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि जो x स्क्वायर होता है उसके गुणांक को 1 करते हैं, अर्थात यहाँ पे 1 करने के लिए 2 कॉमन कर लेंगे तो बनेगा dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 2 के। तो पहला काम करते थे x स्क्वायर के गुणांक को 1 करते थे। दूसरा काम क्या करेंगे, x का जो गुणांक है इसे 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग करेंगे। तो दिस इक्वल टू 1 अपॉन 2 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 और इसे 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 1/4 इंटू x प्लस 1 अपॉन 2। देखो पहला काम x स्क्वायर के गुणांक को 1 करना, दूसरा काम x के गुणांक को 2 से गुणा करना और 2 से भाग करना। इसका अगला काम क्या करते हैं, 2 को और x को छोड़ देते हैं, शेष जो बचता है इसके वर्ग को जोड़ते हैं और इसके वर्ग को घटाते हैं। तो दिस इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 4x प्लस 1 अपॉन 16। इसके योग को जोड़ेंगे और ये होल वर्ग बन जाता है, माइनस का 1 अपॉन 16 प्लस 1/2 के। दिस इक्वल टू 1 अपॉन 2 dx अपॉन x प्लस 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। और देखेगा ये 1/16 है, ये 8/16 है। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 1/16 है, 1/2 को 8/16 लिख सकते हैं। तो जब भी हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7/16 आ जाएगा, तो प्लस 7/16। अब देखेगा अगला काम क्या करते हैं, या इसको जोड़ना है तो जोड़ लीजिएगा, 16 एलसीएम ले लिया जाए तो माइनस 1 प्लस 7 माइनस 1 प्लस 8 इक्वल टू 7/16, यानी माइनस 1/16 प्लस 1/2 को 16 अगर एलसीएम ले लिया जाए तो माइनस 1 प्लस 8/16 अर्थात 7/16 हो जाएगा। अब देखिएगा क्या करते हैं, अगला काम क्या करते हैं, जो होल स्क्वायर का जो ये पद है इसको हम t मान लेंगे। लेट x प्लस 1 अपॉन 4 इक्वल टू t मान लिया जाए। सॉरी t नहीं मानेंगे क्योंकि इसी क्वेश्चन में इसको हम t मान चुके हैं, तो t के अलावा कुछ भी मान लेते हैं, मान लेते हैं u है, देन dx इक्वल टू du हो जाएगा। सो दिस इक्वल टू बनेगा 1 अपॉन 2, देखेगा ये 1 अपॉन 2 dx के स्थान पे du हो गया है, अपॉन ये u स्क्वायर बनेगा और इसे भी स्क्वायर के रूप में लिखते हैं तो √7/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। √7/4 का होल स्क्वायर हो गया। तो देखिएगा ये 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट हो गया है, जिसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। यहाँ पे चूंकि u है तो 1 अपॉन a tan इनवर्स u अपॉन a हो जाएगा। तो दिस इक्वल टू 1 अपॉन 2 1 अपॉन √7/4 1 अपॉन a tan इनवर्स u अपॉन √7/4। ध्यान देना इस 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 अपॉन √7 tan इनवर्स से 4 ऊपर चला जाएगा तो 4u/√7। अब यहाँ पे हम u की वैल्यू पुट कर देंगे तो दिस इक्वल टू 2 अपॉन √7 tan इनवर्स 4 और देखेगा u की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, u इक्वल टू था x प्लस 1 अपॉन 4a, तो x प्लस 1 अपॉन 4a, तो दिस इक्वल टू 2 अपॉन √7 tan इनवर्स 4x प्लस 1a। ये वैल्यू बनेगी है I2 की। यहाँ 4 से अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बनेगा 4x प्लस 1। देखेगा यहाँ पे निकली थी वैल्यू I1 की और यहाँ पे वैल्यू निकली है I2 की। इस I1 और I2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो फ्रॉम
1 I इक्वल टू 3/4 I1, अर्थात 3/4 और I1 की वैल्यू पुट करेंगे। कितना है? log ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस 1/4 I2, तो 1/4 और I2 की वैल्यू यहां से कितना 2/√7 tan इनवर्स 4x प्लस 1 के। इसको कैलकुलेट करेंगे, I2 बनेगा 3/4 log ऑफ मॉड 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस देखो 2 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा 1/2√7 tan इनवर्स 4x प्लस 1 प्लस c, where c is integration और यही हमारा आंसर है। उसकी देखिएगा यहाँ 4u/√7 है, सो दिस अपॉन √7 और ये √7 हो जाएगा, और सो यहाँ पे वैल्यू इसकी √7 रख देंगे। आप लोग जब भी न्यूमेरिकल लगाइए कॉपी और पेन को साथ में लेके बैठिएगा, और जैसे जैसे न्यूमेरिकल आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे न्यूमेरिकल को साथ में लगाते हुए चलें।